हुकूमत पंजाब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया। आपको याद होगा वो टाइम भी जब KPK के CM जो पहले एक दफ़ा आए और ट्रकों के शीशे तोड़ते हुए आपको नज़र आए। इस दफ़ा इन्होंने जहां जहां आने की ख्वाहिश का इजहार किया, इनके मतलब है कि शेड्यूल के मुताबिक, इनके प्रोग्राम के मुताबिक उनको इजाज़त दी गई। ना सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि वेलकम किया गया। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली के अंदर वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो डिप्टी स्पीकर ने उनको वेलकम किया। पूरी रात वो पुलिस की स्क्वाड लेके लाहौर की सड़कों और गलियों में घूमते रहे, मोटरबाइक लेके, और अगरचे बहुत कम से कलील से वो लोग थे, लेकिन फिर भी उनको कोई खास रोक टोक नहीं थी। कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो तो अलग है। और ख़ास तौर पर मैं इस चीज़ की वजाहत चाहता हूँ, आपने एक धक्कम पेल का जिक्र किया अपने इंट्रो में, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो धक्कम पेल इस तरह से नहीं थी। मैंने वो वर्जन दिया है, दूसरी पार्टी की भी मैं बात सुन रहा था जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले थे पंजाब असेंबली के। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की कि ये लोग आएंगे अंदर। अब जाहिर है कोई जब चीफ मिनिस्टर किसी जगह पर जाता है तो वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं, और वहां पर आपको पता है कि असेंबली के अंदर कोई भी आम बंदा डिप्टी स्पीकर के उसके सिक्योरिटी कार्ड के बगैर अलाउ नहीं है कि वो अंदर था। मैं और आप भी जाएं तो हमें भी वो सिक्योरिटी कार्ड जारी होगा, हमारा किसी जगह पर इंदराज होगा। तो उसके लिए जो इन्होंने लिस्ट दी थी, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को लेकर आ गए। सिक्योरिटी वाले उनको रोक रहे थे। जब इन्होंने इतराज किया कि जनाब हमारे खास बंदे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने इन बंदों को रोकें जो गैर कानूनी, जिनके आपकी लिस्ट में नाम नहीं है, तो दूसरों को अंदर ले आए। और उसके बाद आपने देखा वहां पर CM ने जो है वो जो भी गुफ्तगू की, अगरचे उन्होंने वही बातें कुछ इस किस्म की भी की जो उनको मैं समझता हूँ कि इस माहौल में नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर है वो एक जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत में आए हैं, कैपिटल में आए हैं, तो उनको उधर आकर गुफ्तगू जो है वो मतलब है कि वो एक खास दायरे के अंदर उनको रखनी चाहिए। दूसरा, आपने देखा कि जहां जहां जिन जिन लोगों के वो घरों में जाने चाहते थे वहां भी उनको जाने दिया गया, कोई रोका टोका नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया है। लेकिन माजरत के साथ बलोच साहब, माजरत के साथ कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये जो आपने धक्कम पेल के ऊपर ये पूरा मौक़िफ़ अपना दिया है, लेकिन इसके ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि जो सहाफ़ी असम्बली की बीट को कवर करते हैं वो ये बात बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं, हर जगह पर कर रहे हैं कि असेंबली को उस दिन कवर करने के लिए वो तमाम सहाफ़ी भी वहाँ पर आए जिनकी ना तो ये बीट होती है, ना उनका किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक़ होता है, और बग़ैर किसी कार्ड के वो लोग दाखिल हुए। दूसरी बात यह है कि असीरान की फैमिली से जो मुलाकात हुई वो तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर तो कदगन नहीं हो सकती थी, लेकिन असल जो मामला है वो कोट लखपत के कैदियों से, असीरान से मिलना चाहते हैं, उसके ऊपर तो पंजाब हुकूमत कोई फराख दिली नहीं दिखा रही। नहीं, देखें, जो कोट लखपत के असीरान हैं उनसे उनकी फैमिली, वकला, तमाम लोग जो कि जेल मैनुअल में जिनकी इजाज़त है वो मिल रहे हैं, और कभी उनकी तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास आपने शिकायत भी सुनी हो कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही हैं, होने नहीं दी जा रही। बाकी जहां तक बानी PTI का है वो तो फिर एक इंतशार का एजेंडा देते हैं। नहीं, आप कहते हैं कि सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए कुरैशी साहब से, यास्मीन राशिद साहब से? वो जाहिर है कि वो अप्लाई करें तो उसके बाद जेल सुप्रीडेंट साहब ही राय दे सकते हैं अगर वो होगी। लेकिन मुझे एक वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे तो उस वक्त उनकी तमाम मुलाकातें बंद कर दी गई थी और कहा गया था कि जेल मैनुअल में सिर्फ ये लिखा करीबी रिश्तेदार मिल सकते हैं। तो करीबी रिश्तेदार तो सारे जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम नवाज साहबा जेल में थी, तो वो फिर उनके मुलाकाती होता ही कोई नहीं था मुलाकात करने वाला। कैप्टन सफदर साहब भी जेल के अंदर थे। तो मैं समझता हूं कि ये जाहिर है कि मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल कि उन सीरान के साथ अगर CM को खास अगर उन्होंने अप्लाई किया है थ्रू प्रॉपर चैनल तो उनको इजाजत नहीं दी गई, हो सकता है वो दी भी जाए। लेकिन यहाँ पर एक काबिल जिक्र बात है, देखें, हम इन तमाम बातों के बावजूद हमें 9 मई के वाकयात को नहीं भूला जा सकता, जिस तरह से मुल्क में ये खिलवाड़ किया गया। और अब तो फैज साहब को जो सजा हुई है उसके बाद आपने वो लास्ट पैरा भी पढ़ा होगा और अब उसका अगला मरला शुरू होने वाला है। लेकिन उसके ऊपर कोई बाकायदा नाम नहीं है किसी पार्टी का या किसी पार्टी लीडर का, कोई नाम नहीं है। ये फिलहाल सिर्फ मंसूब किया जा रहा है कि इसको शायद तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट किया जाए। नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट नहीं किया जा रहा है इस तरह से।
वो ताने बाने जो इदारों के पास सबूत हैं वो बानी पीटीआई के साथ मिल रहे हैं, और उस चीज का इजहार जो है वो इदारों की तरफ से पहले किया गया है, और खास तौर पर आईएसपीआर की तरफ से भी किया गया है कि जो जीएच के ऊपर हमला हुआ था वो बानी पीटीआई ने करवाया। उसके मास्टरमाइंड ये थे, ये 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड ये है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे होने चाहिए। बहरहाल अभी केस जो है, जो कि अंडर ट्रायल है उनके, और ख़ास तौर पर ये जो फैज साहब का ट्रायल होगा इस पर, तो उसमें फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी खुल के, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी मुज़ाकरात की आप बात कर रही थी, मुज़ाकरात ज़ाहिर है पीएम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इनकी अपनी पार्टी की तरफ से अलीमा साहबा का बयान और आता है। कोई कहता है तहरीक चलाएंगे, कोई कहता है प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट की आड़ में फिर वो पुरअमन तो होता नहीं, फिर तो 9 मई के वाकयात होते हैं उसी तरह से होते हैं जिस तरह से इस्लामाबाद के ऊपर 2-3 बार केपीके के तमाम वसाइल लेकर हमला किया गया था। इसीलिए हम देखें ना, हुकूमत का काम अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी है। इनके किए हुए जलसों को कि वो कब इंतशार की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर ये कहते थे हम क्या करते हैं, हमारे तो कंट्रोल में नहीं था। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा आपके फोरम से, जो कि आप 2-4 दिन पहले ये जो यूके में एक वाक़या पेश आया है, जिस तरह से तो अलीगौर बलोच साहब लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लाताल्लुकी उन्होंने पीटीआई ने कर दी है। यहाँ पर मेरी नाकस राय ये है कि मुझे ये बताएं कि पहले ये लोग इकट्ठे करते हैं, फिर उनके हाथ में माइक पकड़ाते हैं, फिर लाताल्लुकी का ऐलान, ये उसी तरह से ही है जिस तरह से कि किराए के कातिल लेकर आप किसी की जान ले लेते हैं और फिर बाद में कह देते हैं कि ये कत्ल मैंने तो नहीं किया। ये एक इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। पाकिस्तान के इदारों की जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म यूज की जाती है वो यही है कि पहले धमकियां दो, कत्ल की धमकियां दो, इंतशार फैलाओ, आग फैलाओ, बाद में आराम से कह दो हमारा तो इनसे तल्लुक ही कोई नहीं है, हमने तो नहीं बुलाया था, प्रोटेस्ट तो आपने किया था, आपके लोग इकट्ठे हुए थे, आपके हिमायती हुए थे, माइक आपने हाथों में पकड़ाए थे, तो आप किस तरह गैर बरीज़ुबान हो सकते हैं और किस तरह कह सकते हैं कि वो हमारा तो इसमें ये नहीं है। नहीं, तो इसके बाद में हुकूमत के पास मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है, बिल्कुल खुला है। जाहिर है अगर पीएम साहब ने बात की है और शहबाज शरीफ साहब जो भी बात करते हैं वो जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ करते हैं। लेकिन बलोच साहब ये नहीं होना चाहिए था तहरीरी तौर पे एक जमानतें हो जाती हैं, कुछ जमानतें मिलती तो उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ते। ये मुंह जुबानी के मुज़ाकरात की ऑफर जो है इसकी को बात समझ नहीं आ रही। नहीं देखे, बात ये है कि ये काम जमानतों वगैरह का तो हुकूमत का नहीं है, वो अदालतों का काम है। और दूसरी बात ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ बयानात हैं। तो ये कुछ ये राना सनाउल्लाह साहब ने इसीलिए इस बात पे इतराज लगाया ना कि ये तो खुद संजीदा नजर नहीं आते। अलीमा खान साहिबा की और बात होती है, और जो इनके वो बड़े मैं समझता इंतशारी लोग हैं वो बड़े सख्त बयान देते हैं, वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है। ये पहले भी आपको याद होगा 1.5 पहले मुज़ाकरात के टेबल पे आए थे, इन्होंने आकर मीडिया टॉक्स की, इन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बड़े एक्साइटेड थे, हमने इनको वेलकम किया, टेबल पर बिठाया, कुछ नहीं शुरू हुई। एक ही एजेंडा था कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें और जनाब हमें इक़्तिदार पर वापस बिठा दें। तो मकसद ये है कि और आज तक बानी पीटीआई क्या कहते रहे, जिनको मीर जाफर और सादिक का कहा कि मैं उसी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। भाई आप अपने रवैये सियासी करें। 9 मई के बाद भी नहीं सीखे, इस्लामाबाद पर हमले तो आप किए ना इन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, एक दफा नहीं गंडापुर तक जब सीएम 2-3 दफा आए। तो जाहिर है कि इनको अपने रवैयों से साबित कर, हर अपने सियासी मुखालिफ को आप चोर डाकू कहते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर क्या हालात है और किस तरह से चोरियां होती नहीं और किस तरह से आप लोग करते रहे और पूरी फैमिली की शक्ल में करते रहे, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। जो आपका सहाफ़ी आपके ऊपर तनकीद कर दे वो लिफाफा सहाफ़ी है, जो सियासी आपका मुखालिफ हो वो चोर और डाकू है। तो ये किस किस्म की सियासी रवैये हैं इनके। चलिए इसमें बड़ेपन का मुजाहरा तो किया है हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बड़ेपन का मुजाहरा तो किया है कि एक मरतबा फिर से शायद कोई 7वीं-8वीं मरतबा गालिबन उन्होंने दोबारा से मुज़ाकरात की कहीं दावत इनको दोबारा से दी है। लेकिन इस पे क्या आप लोगों की तरफ से ये तय हुआ है कि पीटीआई के कौन से लोग होंगे जिनके साथ मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि जिनके पास टास्क है खान साहब की तरफ से, उनके तो अपोजिशन लीडर होने का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो रहा, तो अगर वो मुज़ाकरात के लिए सामने आएंगे तो क्या उनसे आप लोग बातचीत आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो वो कबूल नहीं है, दूसरी तरफ से क्या कबूल होंगे? देखिए ये डिसाइड करना हमारा काम तो नहीं है, ये तो पीटीआई का है कि वो मुज़ाकरात के लिए किसको भेजते हैं। लेकिन वैसे वाकई मैं तो आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ
कि जो लोग इनकी पार्टी के नहीं, इसका मतलब है कि इनकी पार्टी का कोई लोग भी इतने जिम्मेदार नहीं है। जिस अचकजई साहब के चादर के स्टाइल के ऊपर ये सर पे चादर ओढ़ के मजाक उड़ाते थे खान साहब जलसों में, आज बार बार दोबारा उस फजल रहमान के घर की चक्कर लगाती है इनकी पार्टी, जिनको हमेशा इनके नाम लिए, अलकाब लिए, इनको शर्म भी नहीं आती थी। वो बुजुर्ग आदमी है आफ्टर ऑल, और एक बासूर सियासतदान है। अख्तलाफ राय उन्हें अपनी जगह पर है। आज मौलाना फजल रहमान साहब हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का इज्जत से नाम लेते हैं उसी तरह से उनका लेते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी सियासी तरबियत भी यही है और हमारी घरेलू तरबियत भी